माईगव में आप सबका स्वागत है। पद्मा अवॉर्डीज के साथ हमारी बातचीत चल रही है। हमारे साथ यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है, डॉक्टर राधेश्याम पारेख, उत्तर प्रदेश से। डॉक्टर, वेरी वेरी वार्म वेलकम माईगव में। सर, सबसे पहले तो मैसिव कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ। इस पुरस्कार से आप सम्मानित हुए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा? ये पुरस्कार की जब सूचना मुझे होम मिनिस्ट्री से मिली तो स्वभावतः निश्चय ही बहुत प्रसन्नता हुई। आई वॉज एक्साइटेड। बहुत सभी लोगों को, परिवारीजनों को, मित्रों को ये खबर पहुंच गई तो वो लोग बहुत खुश थे। लेकिन एक ही प्रश्न पूछ रहे थे, क्या वजह थी इतना लेट हुआ? क्या वजह थी इतना लेट हुआ? उसके लिए मैं यही कहूँगा कि इस तरह से जितने भी, मेरे अलावा जितने भी अवार्डीज हैं, उनका विशेष तौर से जो है छानबीन करने के बाद में उनकी योग्यता को, तो ये बहुत संतोष की बात थी कि इस तरीके से उन्होंने ये पुरस्कार को एक विशेष सम्मान दिया, पुरस्कार को सम्मान दिया, जो बीच के दिनों में इतना नहीं था। मुझे कहना पड़ रहा है, हालांकि ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से खोज करके प्रतिभाओं को यहाँ लाया गया, दूर दराज से, आदिवासी क्षेत्रों से, पहाड़ी क्षेत्रों से, बैकवर्ड क्लासेस से, वहाँ एक से बढ़कर के रत्न भरे पड़े हुए हैं जिनको कभी किसी ने नहीं खोजा। तो जब उनका सम्मान हो रहा है तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उससे हुई कि देखो ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ छुपे हुए हैं जो अधिकारी हैं उस सम्मान के, और उन्हें अब तक नहीं मिला। चारों तरफ से प्रसन्नता हुई, अपने लिए भी और उन लोगों के लिए भी और भी ज़्यादा प्रसन्नता हुई। कमाल की बात। सर, आपने मेंशन किया चारों ओर से ये प्रतिभाएं जिनको ढूंढा गया है उनको सम्मानित किया जा रहा। ऐसी ऐसी कहानियां जो पूरी ग्रास रूट लेवल पे, शायद हमेशा ये कहानियां हेडलाइंस नहीं बनाती, ग्लैमरस नहीं है, पर ग्रास रूट लेवल पे भारत देश के लिए, भारत देश के लोगों के लिए काम कर रही है। तो भारत सरकार के इस इनिशिएटिव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। पिछले वर्षों में हमारे यहाँ से प्रतिभाओं का पलायन हुआ बाहर विदेशों में, और वो वहीं जाकर के बस गए। उन्होंने वहाँ पर घोर मेहनत करी, उनके काम को रिकॉग्नाइज किया गया, उन्हें वर्ल्ड का बेस्ट अवार्ड भी मिला। अफसोस तो ये है कि इस देश में उन्होंने कभी पीठ नहीं थपथपाई, और यही वजह थी कि हमारे यहाँ से प्रतिभाएं पलायन कर गई। कुछ मेरे जैसे ढीठ लोग ही थे जो सब कुछ मिलने के बावजूद भी 56 में भारत लौट आए और इसको अपना कार्यक्षेत्र बनाया और यहाँ निरंतर काम करते रहे। और ये वहाँ के लोगों ने, जिन्होंने मुझे बहुत फैसिलिटी दी, नाम दिया इंग्लैंड में, जर्मनी में, मैंने यही कहा, मैं आता जाता रहूँगा लेकिन स्थायी रूप से अपने देश में ही रहूँगा। आपके इस अवार्ड के बाद आपको क्या लगता है कि जो युवा पीढ़ी है, जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, होम्योपैथी डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, उनको और कितनी प्रेरणा मिलेगी लोगों की मदद करने के लिए, जिस तरह आपने किया पिछले 60 दशक में? उनको मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य किसी के मुंह पर हंसी लाना है। अगर किसी दुखी के चेहरे पर हंसी आ जाए, इससे बढ़कर के कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्या बात। और उसको प्राप्त करने के लिए घोर मेहनत और सारी जिंदगी अपने आप को स्टूडेंट समझना, नित्य प्रति ज्ञान की वृद्धि के लिए हमेशा तत्पर रहना। हम छोटे से छोटे आदमी से भी सीख सकते हैं। मैंने जीवन में जिनको बहुत छोटा डॉक्टर कहा जाता था, उनसे भी सीखा। उन्होंने मुझे कई अच्छे ऐसे क्लू दिए। तो इस धंधे में कोई भी आदमी छोटा बड़ा नहीं है। हम सब का उद्देश्य यही है कि हम जो है लोगों की मनोवेग के साथ में, पूर्ण ईमानदारी के साथ में चिकित्सा करें, और उसके लिए जो भी है समर्पण भाव और सारी ज़िंदगी अपने आप को स्टूडेंट समझना, निरंतर पढ़ने के लिए
ये नहीं डॉक्टर बन गया तो उसके बाद किताबें बंद कर दी, जर्नल बंद कर दिए। मेरी प्रोफेसर डॉक्टर मार्गरेट ब्लेकी जो इंग्लैंड की महारानी डॉक्टर थी, जब वो सोने जाती थी तो उसके सिरहाने तकिए के एक तरफ बाइबल होती थी, एक तरफ कैन की मेटेरिया, दोनों का अध्ययन करके तब वो सोती थी। तो हम अध्ययनशील बने, नई नई चीज़ों के लिए, वैज्ञानिक खोजों के लिए, बड़ों के एक्सपीरियंस से हमेशा लाभ उठाने में कभी संकोच न करें, क्योंकि आदमी पूरे जीवन भर विद्यार्थी रहता है, यही जीवन का सार है। कमाल की बात कही सर आपने। डॉक्टर, आपसे बातचीत करके इतना अच्छा लगा और एक और बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद इस अवार्ड के लिए। माइगव से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।